Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. Today is our, I hope so, second last class of Photoshop. एंड उसके बाद हमारा जो है कल लास्ट क्लास होगी फोटोशॉप के दिन। हम इंशाल्लाह फाइवर की एसईओ करना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, फाइवर का जो अकाउंट बनाना है और गिग क्रिएशन की क्लास है वो लाइव नहीं होगी, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी। रीजन स्टार्ट कि ऑब्वियसली जब मैं बनाती हूँ, अकाउंट बनाती हूँ, तो मेरे वहाँ पे अकाउंट और गिग्स बनती जाती हैं जो कि समटाइम ड्राफ्ट्स में चली जाती हैं, और मुझे अब नोटिफिकेशन आ गया है कि मैं अब मजीद ड्राफ्ट्स में ऐड नहीं कर सकती। तो वो वाला एक पार्ट, वैसे वो बहुत आसान है। वी ऑल आर स्मार्ट मोबाइल यूजर्स, हम सबको स्मार्टफोन्स यूज करने आते हैं। तो अकाउंट कहीं पर भी आपको पता है हमने बनाना है, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। बाकी जो एक दो पॉइंट्स हैं वो मैं रिकॉर्डिंग में आपके साथ आप लोग देख लीजिएगा। हाँ जी, जो हमारी लास्ट क्लास होगी परसों इंशाल्लाह फाइवर एसईओ की, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंट और गिग क्रिएशन से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट द मेन थिंग कि आप जब अपना अकाउंट या गिग बनाते हैं तो उसकी एसईओ कैसे करेंगे कि आपका जो गिग है वो टॉप फर्स्ट पेज पर आए, और आप लोगों ने कौन से ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं जिसकी वजह से आपकी जो गिग है। देखिए, वर्किंग अगर आपने लोगो बनाना है तो लोगो ही आप बनाएंगे, बट कुछ कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो गिग है वो रैंक करेगी। तो वो कीवर्ड्स, वो एसईओ इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को लाइव से दिखाऊंगी परसों की क्लास में। मेरा तो ख्याल था कि शायद जो मैंने कल आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर किया उसमें लेयर मास्किंग दिखा दी है, बट अगर उसमें नहीं है तो आप लोग मुझे बता देते। दीपा का मुझे मैसेज आया भी था, बट मैं समझी शायद उसमें है। बट एनीवेज, यहाँ पे मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। उससे पहले एक चीज वो मैं बताती जाऊँ जो कि शायद रह गई है, वो ये कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये फिल एंड स्ट्रोक नहीं होता, ये फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें सिर्फ यही चेंज है कि इलस्ट्रेटर में हमारे पास यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक होता है, बट यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक कहाँ से आता है? एक तो जब हम कोई शेप बनाते हैं तो स्ट्रोक सबसे पहले वहां पर आ जाता है। दूसरा, स्ट्रोक अगर हमने ऐड करना हो, अक्सर हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द आउटलाइन हुई हुई होती है, वो भी बेसिकली स्ट्रोक ही होता है। वो स्ट्रोक कैसे होता है? वो होता है जनाब यहाँ से, ये देख रहे हैं। सो मेन स्ट्रोक जो है वो तो पहले अगर कोई शेप बना रहे हैं तो वो आप लोगों को पता है प्रॉपर्टीज में आ जाता है, बट अगर आपने किसी करेक्टर के इर्द गिर्द स्ट्रोक लगाना है तो वो हम यहाँ से फिर बाद में उसके फंक्शंस में डालते हैं। यहाँ पर जनाब ये है जी, आपके पास फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पर ये फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर है, कोई भी कलर आप यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके कर दें, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, चाहे आप यहाँ से कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। अब आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है, तो ऑल्ट बैकस्पेस के साथ, ये देखिए, ऑल्ट बैकस्पेस के साथ आता है आपका फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैकस्पेस के साथ आता है आपका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो ये एक पॉइंट रह गया था, मैं कहा चलें ये भी मैं बता दूं। ऑल्ट बैक स्पेस के साथ फोरग्राउंड कलर, ठीक है, और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आता है आपका बैकग्राउंड कलर। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास है ब्रशेस। ब्रशेस को भी देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू लेयर मास्क। ये है जी हमारे पास ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल। अब ये जो दो टूल्स हैं ये इतने ज्यादा यूज, बल्कि तीनों इतने ज्यादा यूज नहीं हो रहे होते हैं। असल में जो टूल यूज हो रहा होता है वो है ब्रश टूल। अच्छा, ये जो मिक्सर ब्रश टूल है ये बेसिकली जो आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का जो कलर है ना, ये उसको मिक्स करके आपके सामने दिखाएगा। लेट मी शो यू, ये देखें। क्यों नहीं रहा भाई? ठीक है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये कलर है, ये देखिए यहाँ पर ही हमें नजर आ रहा है। मैं इसको पहले वाइट कर देती हूँ, ठीक है। इसको हम वाइट कर देते हैं, बल्कि मैं न्यू फाइल ही लेती हूँ। बैकएंड पे जब बहुत ज्यादा फाइल्स ओपन हो ना, तब भी आपका जो फोटोशॉप है वो अक्सर इसी तरह आपको तंग करता है और स्लो डाउन हो जाता है। और इस वक्त एट टाइम्स मेरी काफी सारी फाइल्स ओपन है। अच्छा जी, अब ये देखें आप कि यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें। सो ये समहाउ इन्हीं कलर्स को मिक्स करके आपको दिखा रहा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका इतना कोई खास काम नहीं है। अच्छा जी, मैं अनडू कर रही हूँ।
अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेती हूँ ताकि मुझे बार बार अनडू ना करना पड़े, और यहाँ पर आते हैं ब्रश टूल में, और ये साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो ये देखें, ठीक है। ये अभी हमारे पास ब्रश टूल है, यहाँ से मैं स्वैप कर रही हूँ, तो ये देखिए हमारे पास ये कलर आ गए। सिर्फ यहाँ पे बात आके खत्म नहीं होती, बल्कि मैं एक न्यू ले लेती हूँ और इस लेयर को मैं बार बार डिलीट करती जाऊंगी ताकि मुझे वर्किंग आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ब्रशेस बने हुए भी मौजूद हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि बहुत सारे ब्रशेस को आप लोग फ्री पिक से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करके दिखाऊंगी, रीजन स्टार्ट वो बहुत थोड़ा ब्रशेस हैवी होते हैं और सिस्टम को स्लो कर देते हैं। तो आप लोग जाके इसको फ्री पिक पे, आप लोगों को पता है कि हमारे पास वेबसाइट है, वहां पर आप जाकर फोटोशॉप सिलेक्ट कीजिएगा और फिर ब्रशेस सिलेक्ट कीजिएगा, बहुत सारे ब्रशेस आपके सामने आ जाएंगे, और जो भी आपको ब्रश चाहिए आप वहां से डाउनलोड कर देंगे। ये देखेंगे स्पेशल इफेक्ट्स ब्रश में ये काफी मजे मजे के ब्रशेस हैं, और ये काफी हैवी होते हैं, ठीक है। ये काफी हैवी होते हैं, ये देख रहे हैं। सो ये आप लोग इससे क्या करते हैं, इससे आपके बड़े मजे मजे के आप लोग बैकग्राउंड्स बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओके कर दीजिए, और इसको आप लोग यहाँ से आके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। समटाइम्स ये देखें, बड़े ही मजे मजे के इफेक्ट्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं इन योर फोटोशॉप बाय यूजिंग दीज स्पेशल ब्रशेस। और बहुत सारे ब्रशेस को आपको मैंने बताया है कि आप लोग खुद से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर, फ्री पिक पर, ठीक है। सो ये देखें, ये है जी हमारे पास ब्रशेस, आप इसको ड्रॉप डाउन करके चेक कर लीजिएगा। और ये देखें, अब फिर से अगर मेरी यहाँ पे लेयर 2 सिलेक्टेड नहीं थी, तो जो काम हुआ है वो मेरी ओरिजिनल लेयर पर हुआ है। सो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ आप मत कीजिएगा, मेरी हो जाती हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं तो आप लोगों को अभी सिखा रही हूँ। बट ये देखें, मेक श्योर करना है कि आप लोग जो न्यू लेयर ले वो आपकी सिलेक्टेड हो, अदरवाइज आपकी ओरिजिनल लेयर पर ये देखेंगे सारा काम हो गया हुआ है। हालांकि मैंने न्यू लेयर ली भी थी, लेकिन मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। सो ये एक चीज का ध्यान रख दीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे लेयर मास्क की तरफ। मास्किंग आप लोगों ने कल की क्लास में देख ली है, अब हम आते हैं लेयर मास्क की तरफ। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये एक डिओड्रेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटोशॉप में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे, बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं, वो जो रेड बुल गिव्स अस द विंग्स लाइक दैट, और उसमें हम विंग्स लगा देते हैं। वो ऑब्वियसली असल पिक्चर तो वैसे कैप्चर नहीं हुई होती ना, वो हम क्या करते हैं, हम पीएनजी में उठाते हैं विंग्स, या पीएनजी में ना भी उठाएं, आपको पता है हम पीएनजी बना सकते हैं। ये देखें, इसको भी मैंने पीएनजी बनाया हुआ है, ये देखें, ठीक है। ये पीएनजी मैंने खुद बनाया, वैसे मैंने ये इमेज ही उठाई थी। अब मैंने क्या किया हुआ, एक ये इमेज ली हुई है, एक ये इमेज ली हुई है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरह का कुछ इफेक्ट आए कि ये जो डिओड्रेंट है, ये इसका हाफ, ये जो लोअर पार्ट है, ये इसके मतलब बिहाइंड द ब्रिक हो, और ये वाला अपर द ब्रिक हो। तो अब हम इसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, वो है जी हमारा लेयर मास्क। लेयर मास्क लेने से पहले दो तीन चीजों का आपने ध्यान कर रखना है। वो ये कि यहाँ पर आपका जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है ना, वो डिफॉल्ट कलर्स हों, यानी कि व्हाइट और ब्लैक। वो क्यों? वो इसलिए कि लेयर मास्किंग काम ही व्हाइट और ब्लैक में करती है। व्हाइट का काम क्या है, वो रिमूव करना, ब्लैक का काम क्या है, उसको रिकवर करना। वो क्या है, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। और दूसरा, आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपका जो ब्रश टूल है वो प्लेन वाला ब्रश हो, ठीक है। प्लेन ब्रश होना चाहिए, कोई पैटर्न ब्रश ना हो। अब यहाँ पर जिस पर आपने अप्लाई करा, ऑब्वियसली मैं इसको मैनिपुलेट करना चाह रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरी यही वाली लेयर सिलेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ से आकर मैं इस पर, ये है जी हमारे पास लेयर मास्क, मैंने अप्लाई कर दिया। अब लेयर मास्क अप्लाई करने से एक तो ऑब्वियसली हम पिक्चर को तो मैनिपुलेट करेंगे ही करेंगे, दूसरा ये होगा जनाब कि हमारी ओरिजिनल लेयर से स्टेन रहेगी, उस पे एक मास्क लग जाएगा। अब देखिएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आकर ब्रश टूल ले रही हूँ, और ये देखें, ये मैं ब्लैक कर रही हूँ, और ये देखें अब ब्लैक से क्या हो रहा है, मेरा पार्ट वो वाला रिमूव हो रहा है। बेसिकली रिमूव ही होगा, बट वो इस तरह से हम उसकी सेटिंग करेंगे कि ऐसा लगेगा कि वो उसका कुछ पार्ट बिहाइंड द ब्रिक चला गया। अब देखिए, जो पार्ट मेरा रिमूव हुआ है वो ये देखिए, मुझे यहाँ पर लेयर मास्क पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा से इसको वाइट करूंगी। अब मैं थोड़ा जूम इन करूंगी, वाइट से जो है मेरा रिमूव्ड पार्ट रिकवर होगा। अब ये देखें, मैं यहाँ पर आकर ब्रश साइज स्मॉल रखूंगी ताकि काम मैं बहुत नीटली कर सकूं, ठीक है। ये देखें, बेसिकली दैट इज हाउ हम पिक्चर्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। लेयर मास्किंग बहुत ही जबरदस्त चीज है। लेयर मास्किंग का ये फायदा है कि आप लोग अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर
सकते हैं। अभी अगर मुझे लग रहा है कि कुछ पार्ट्स अभी नीट नहीं है, जूम इन जूम आउट, और ब्रशेस जो है मेरे, ब्लैक ब्रश, वाइट ब्रश, और ये जो ब्रश का साइज है, ये ऑब्वियसली मुझे इस सारे में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है आपने किसी पार्ट को मजीद रिमूव करना है, तो यहाँ से आप एक ब्लैक जो है कलर ऊपर लाएंगे और थोड़ा सा यहाँ पर रख के इसको इस तरह से नीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट थोड़ा और होना चाहिए, सो दैट इज हाउ, बस इतना सा ही काम है, और बहुत ही आसानी के साथ आप बहुत ही खूबसूरत सी चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ से भी, थोड़ा सा इधर से भी। ठीक है, ताकि एजेस में जो वो एक राउंडनेस है वो खत्म हो जाए। और ये देखें, यहाँ पर अब अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखें, ये ऐसे ही लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा पार्ट डिओड्रेंट का बिहाइंड द ब्रिक है और अपर पार्ट अपर द ब्रिक है। अगर यहाँ से आकर आप इसको किसी पॉइंट पर डिसेबल कर दें तो ये वैसे ही हो जाएगा। आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेयर मास्किंग। इसमें हम डिफरेंट इमेजेस को लेकर मैनिपुलेट करते हैं। असल जो मैनिपुलेशन हो रही होती है ना, वो लेयर मास्किंग के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, बाकी टूल्स को हम ऐसा जितना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब मजे की चीज चलते चलते आपको दिखाती हूँ। अगर इस वाले के पार्ट के इर्द गिर्द मुझे अप्लाई करना है स्ट्रोक, जो अक्सर हम देखते हैं, तो मैं यहाँ पर स्ट्रोक पैनल ओपन करूंगी। ठीक है, ये वैसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस की पूरी क्लास है जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और ये रहा जी, स्ट्रोक पे डबल क्लिक करूंगी। कलर ब्लैक है तो नजर नहीं आ रहा कलर, अगर मैं व्हाइट करूँ तो आपको नजर आएगा, ये देखें। ठीक है, सो ये वही सारी चीजें हैं जो अक्सर हम देख रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स हमारे सामने होते हैं, जिसमें इस तरह से जो है ना आउटलाइन क्रिएट हुआ हुआ होता है। सो सिर्फ आपको ये बताने का मकसद था कि वो भी सारा कुछ हम यहाँ से ही कर रहे होते हैं। बेसिकली कल की क्लास में हम ये सारे, या आज ही की क्लास में, लेट्स सी टाइम मिलता है तो आज ही की क्लास में हम सारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी पढ़ लेंगे। और असल जो जान है फोटोशॉप की, बिलीव मी, वो दो चीजें हैं। एक ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये वाली जो भी मैंने आपको बताई है, जिसको हम फंक्शंस कहते हैं या इफेक्ट्स कहते हैं या लेयर स्टाइल कहते हैं। दूसरा लेयर मास्किंग। इन दो के साथ ही वर्किंग हो रही होती है। और जो तीसरी चीज है कि जो हम एक कुछ पिक्चर्स की ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर रहे होते हैं, ये तीन बस। यहाँ से आपने आकर अपने करेक्टर को सिलेक्ट करना है, या कोई भी जो आपने इमेजेस हैं उसको पीएनजी करना है या करेक्टर सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस पर आपने इफेक्ट्स लगाने हैं, और अगर उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है तो दैट इज इट। ठीक है, बेसिकली फोटोशॉप का यही काम है। एंड ट्रस्ट मी, इतने में ही फोटोशॉप की वर्किंग में जान आ जाती है। अब यहाँ पर चलते चलते कुछ और टूल्स भी, मैं सबसे पहले इसकी कॉपी ले रही हूँ। ठीक है, लेयर को सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल जैसे कॉपी ले लूंगी, इसको हाइड कर दूंगी। ये है जी पर्सपेक्टिव टूल। हम लोगों ने पर्सपेक्टिव पढ़ा था इलस्ट्रेटर में, बट वो कुछ डिफरेंट चीज थी। यहाँ पर हमारे पास ये है जी पर्सपेक्टिव वॉब। ये भी बेसिकली पर्सपेक्टिव ही चेंज करता है, बट वहां पर हमें खुद चीजें बनानी पड़ रही थी और पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ा था। बट यहाँ पर लेट से कोई ट्रक खड़ा हुआ है, और ट्रक की आपको कौन सी साइड आप दिखाना चाह रहे हैं, क्लाइंट चाह रहा है कि ये ट्रक है, ये इस तरह ना हो, या बुक पड़ी हुई है, बुक की ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड नजर आए, तो हम यहाँ पर इमेजेस का पर्सपेक्टिव बड़ी ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अब लेट से मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जी इस तरह से ये बिल्डिंग है, लेकिन मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए, आप इसका पर्सपेक्टिव चेंज करें। सो ये देखें, मैंने पर्सपेक्टिव वॉप लिया, और यहाँ पर जैसे ही मैंने आके क्लिक करके ड्रैग किया तो एक नेट सी बनी हुई आ गई। अब मैं इस एजेस पर उस नेट को सेट कर रही हूँ। ठीक है, उसकी एजेस पर मैं यहाँ पर आकर फिर से एक ऐसे ही ड्रैग कर रही हूँ सिंपली माउस के साथ। तो देखें, ये वाली एजेस खुद ब खुद एडजस्ट हो गई, और ये वाली भी मैं कर रही हूँ यहाँ पर एज टू एज। ठीक है, उसके कॉर्नर्स पर, जिन कॉर्नर्स को बेसिकली मुझे एडजस्ट करना है। फिर एक और नेट ड्रैग करूंगी, सेम वही प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। ये देखें, अच्छा जी, अब ये देखें हो गया, पूरी की पूरी मेरी जो बिल्डिंग है वो कवर हो गई। अब मैं यहाँ पर आकर वॉप कर रही हूँ। अब ये देखें, मैं वॉप कर रही हूँ तो ये देखें, ये देखें, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फोटोशॉप, कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी की पूरी इमेज को, पूरे के पूरे करेक्टर को देखें, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर आकर ओके कर रही हूँ। ठीक है, सो
क्लियरली डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने एक डेमो दिया है आपको बताने के लिए कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि कोई बॉक्स है, कोई बुक है, कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, वट एवर इट इज, कोई दरख्त है, कोई बंदा है, कुछ भी है, आप उसका पर्सपेक्टिव इस तरह से चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव एक और इमेज, इसकी भी मैं कॉपी ले लूंगी। अच्छा, एज्यूम कीजिए कि ये द लेडी इज स्टैंडिंग एंड द क्लाइंट इज डिमांडिंग, इनका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा आप चेंज कर दें। फाइन एनफ, हम कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर इमेज में, सॉरी एडिट में है ये देखिए हमारे पास है जी ये पपेट वॉप। ये जैसे ही पपेट वॉप मैंने लिया है, ये देखें पूरा का पूरा कैरेक्टर उसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कुछ यहाँ पर थंब पिन्स लगा रही हूँ। थंब पिन्स लगाने की क्या रीजन है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये सिर्फ मैं क्लिक कर रही हूँ, ये पॉइंट, कुछ पॉइंट्स। अच्छा, ये पॉइंट्स दो काम करेंगे। एक तो ये कि ये इस पिक्चर को होल्ड करेंगे। ठीक है, आपने बड़ा ही आराम से लगाने हैं ताकि ये देखें, अब उसका पाँव हिल गया था। ये एक तो इस पिक्चर को होल्ड करेंगे, दूसरा इन पॉइंट्स से ही पकड़ के मैं इसका जो पोस्चर है वो ठीक करूंगी। ये देखें, अब मैं यहां से इसका ये थोड़ा सा पाँव पीछे ला रही हूँ, यहां से थोड़ा सा और पीछे, लाइक दिस। थोड़ा सा ये इसकी नी बेंड कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा और। ठीक है, अब ये देखें, ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं, बेसिकली इन तमाम पॉइंट्स ने इस लेडी को होल्ड किया हुआ है। अगर मैं ये पॉइंट्स ना लगाती तो क्या होता, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, बट बिफोर दैट मैं इसको ओके कर रही हूँ। और अब आप देखिए, ठीक है। अच्छा, अब आप एज्यूम कीजिए, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, कंट्रोल जे से कॉपी ले रही हूँ, कि मैं यहाँ पर आकर जब पपेट वॉप ले रही हूँ और मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पर आकर क्लिक कर रही हूँ, और मुझे पता है मैंने ये और ये सिर्फ ये चेंजेस करनी है, मैं यहाँ पर बाकी वो थंब पिन्स नहीं लगाती। तो अब देखिएगा क्या होगा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, पूरी की पूरा जो मेरा करेक्टर है वो मूव कर रहा है। सो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने करेक्टर को सेव करना है बाय पुटिंग दीज थंब पिन्स। ये थंब पिन्स भी हैं। अगर आप चाह रहे हैं इसका थोड़ा सा सर सीधा करना, तो ये देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से आप इनका शोल्डर अप एंड डाउन करना चाहें। सो ये दिस इज द वे यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सो ये थंब पिन्स भी हैं और आपकी मूविंग पिन्स भी हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, इधर आते हैं, एक और चीज आपको करके दिखाती हूँ, ये कि मैं जरा इसको इरेज कर लूं। नहीं नहीं, फाइल लेते हैं अभी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को फोटोशॉप कैसा लग रहा है कंपैरेटिवली इलस्ट्रेटर के, क्योंकि इलस्ट्रेटर इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, फोटोशॉप इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। यहाँ पर बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपने पिक्चर्स, अगर आपके पास आ गई हैं, आपने पिक्चर्स लेनी है और सिंपली उसको एडिट कर देना है, ऐसे ही नहीं है। इट्स इजी, इट्स वेरी मच इजी, और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको बस टूल्स का पता है, बस आपने टूल्स पकड़ने और उस पर वर्किंग कर देनी है। बहुत लंबा चौड़ा काम आप लोगों ने एज सच नहीं करना है। अच्छा जी, हम लोगों ने देखा था दिमाग चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। इलस्ट्रेटर बेसिकली है ही क्रिएटिव वर्क, क्योंकि वो सारा अपनी स्टेशनरी वगैरह डिजाइन करनी है, उसमें आपने बेसिकली प्रिंटिंग का काम करना है। तो प्रिंटिंग के काम के लिए तो दिमाग चाहिए। दिमाग वैसे आपको यहाँ पर भी चाहिए। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमने कौन सा टूल लेना है, कौन सा नहीं लेना। एक बार आप लोगों को पता चल जाए तो फिर मसला नहीं है। ठीक है, दोनों बहुत आसान है। कुछ लोगों को इलस्ट्रेटर बहुत आसान लगता है, हालांकि दोनों का पर्पस एंटायरली डिफरेंट है। बट अक्सर लोग उसको क्या करते हैं, वो कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, भाई नहीं भी हमें ये आसान लग रहा है, हमें वो आसान लग रहा है, हालांकि दोनों का पर्पस एंटायरली डिफरेंट है। अच्छा जी, अब मैं कंट्रोल टी कर रही हूँ। मैं क्या, चलते चलते आपको ये भी बता दूं, ये है जी हमारे पास स्क्यू। स्क्यू क्या करता है ये देखें। ठीक है, ये एक किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के, बिल्कुल ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ही है। एंड देन वी हैव डिस्टॉर्ट। ये देखें डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का काम भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही है जैसे आप स्क्यू कर रहे हैं। और पर्सपेक्टिव, यहाँ पर पर्सपेक्टिव इस तरह से है। ठीक है, ये याद है ना, ये वहां पर भी हमने देखा था कि अगर आप पैरेलल कोई से भी दो पॉइंट्स पकड़ लीजिए, ये उनको इंडिविजुअली ये देखें इस तरह से लेके जा रहा है।
ठीक है, यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव है और ये वाप हमने वही अभी जो पढ़ा है, ये वाप उसी तरह ही है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये वाप जो है कर्सर वाला है। ठीक है, सो ये मैंने कहा चलें आपको ये भी बता देती हूँ। अब हम आते हैं हमारे, ये देख रहे हैं ऐसे कभी कभार हो जाता है, इसका मतलब है कि मेरा जो सिस्टम है वो हेल्ड हो गया। ठीक है, फोटोशॉप इस तरह के अक्सर आपके साथ काम कर जाता है, तो मुझे फोटोशॉप को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे अभी तक किस किस ने किस किस के फोटोशॉप ने उनके साथ ऐसा किया है? मेरे ने, हाँ जी, फोटोशॉप जो है ना अक्सर अक्सर नाराज हो जाता है, भाई हम क्या करें। मैं दोबारा इसको ऑन कर रही हूँ, इट विल टेक सम सेकेंड्स, बहुत कर रहा है। हाँ जी, फोटोशॉप करता है, देख लें, अभी आपके सामने प्रूव है। आपने फिर कौन सी वो कौन सा वर्जन किया हुआ है? 2019? और आज जब सेकंड लास्ट क्लास है तो देखिए मेरी लेटेस्ट वर्किंग भी आ गई है यहाँ पर। वो इसलिए आई है क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने अपना रिसाइकल बिन एम्प्टी किया था। हाँ जी, हैंग होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो चलें, लास्ट टॉपिक है हमारा, हम वो भी देख लेते हैं जल्दी से, लिक्विफाई टूल। और एक चीज और देखनी है, वो भी करके फिर हम क्लास को एंड करते हैं। वो फोटोशॉप जो है ना ऐसे ही है, क्या किया जा सकता है। एनीवेज, लिक्विफाई टूल, आप यहाँ पर फिल्टर्स में आएंगे और आपके पास यहाँ पर लिक्विफाई है। लिक्विफाई सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपकी फोटो एडिटिंग के लिए। मतलब अगर आपने फीचर्स, फेस फीचर्स के हवाले से कुछ चेंजेस करनी है, ऑब्वियसली वर्किंग आपको हर तरह की करनी पड़ सकती है, देन हमारे पास यहाँ पर लिक्विफाई टूल है, बड़ा मजे का टूल है। ये देखिए यहाँ पर ये सारी के सारी आपके पास फीचर्स दिए हुए हैं। ये देखिए, आई साइज आपने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। जैसे अभी अंकल की मुझे लग रहा है आईज थोड़ी सी ये जो राइट वाली है थोड़ी सी जो है छोटी है, हम इसको देखें, इसको इंक्रीज कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये ज्यादा ही हो गई है, आई थिंक इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, फाइन इनफ। और उसके बाद अंकल की थोड़ी आईज बंद बंद भी हैं, हम अंकल की आईज को थोड़ा ओपन कर देते हैं। ठीक है, और बाकी आई वेट्स वगैरह ठीक है, नोज है, नोज हाइट ये लें जनाब, और नोज की थिकनेस ये देखें, अगर किसी को पतला तीखा नाक चाहिए तो ये लें। अंकल स्माइल थोड़ी ज्यादा करवा देते हैं, सो दिस इज हाउ आप लिक्विफाइड टूल से देखिए बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं। फेस शेप, फोरहेड ठीक है, चिन हाइट थोड़ी सी हम ऐसे कर देते हैं। जॉ लाइन भी आजकल जी बड़ा फैशन है जी, जॉ लाइन अच्छी होनी चाहिए, और फेस विड्थ भी पतला सा मुंह होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी आप खाते हो। सो यहाँ पर आकर ये सारा कुछ करने के बाद आप ओके कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से ये ब्यूटी है लिक्विफाई टूल की। ठीक है, ये देखिए काफी अच्छी खासी हमने चेंजेस कर दी हैं, ये है लिक्विफाई टूल। बट आज का जो लास्ट टॉपिक और सबसे अहम टॉपिक वो हम देखते हैं और इसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। वो क्या है जी? वो है जी हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई करेक्टर लेकर कोई शेप ले लें, चाहे आप वो शेप इलस्ट्रेटर से उठा लाएं, या आप जो है कहीं पर आपने कोई टाइपोग्राफी की हुई है, कुछ भी आप कुछ भी कर लें, आप उस पर सारे के सारा ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। और असल में ये ही मेन जान है फोटोशॉप की। ठीक है, अच्छा जी, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, ब्लेंडिंग अभी नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम इसको अभी देख लेते हैं। करेक्टर पैनल ओपन कर लेते हैं, कलर वाइट है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर चलें जी राइट ले लेती हूँ। अभी आ गया जी हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, ऑल राइट,
मैं कंट्रोल टी कर रही हूँ इसको रीसाइज करने के लिए। आप देखते हैं हम इस पर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस कहाँ से आएंगी, आपने राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस यहाँ से आ गई, यहाँ से ले आए, या वो जो मैंने आपको नीचे दिखाया है जो फंक्शंस लिखा हुआ है आप वहां से लाकर लेकर आ सकते हैं। दोनों जगहों से आ सकती हैं। अब जनाब असल चीज यहाँ पर ये शुरू होती है, ये है जी ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में क्या है जी, हमारे पास बेवल एंड एम्बोस है। अच्छा, ये जो जितनी भी ऑप्शंस है ना, आपने इन सब पर यहाँ पर आकर क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पर आकर डबल क्लिक करना है। ये देखिए जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ज्यादा ऑप्शंस आई हैं। अगर मैं डबल क्लिक ना करूं, सिर्फ इसको अगर मैं करती हूँ, जैसे कि मैं सिर्फ स्ट्रोक ओपन कर रही हूँ, तो ये देखिए सिर्फ स्ट्रोक हो गया। जैसे ही मैं स्ट्रोक पर डबल क्लिक कर रही हूँ तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रोक का पूरा पैनल ओपन हो गया। इसी तरह बेवल एंड एम्बोस आपको पहले दिखाते हैं। तो ये देखें ये है जी हमारे पास बेवल एंड एम्बोस, इसका हम कंटूर ऑन करते हैं, स्ट्रोक फिलहाल बंद कर रही हूँ। और ये है जी इसका टेक्सचर। ठीक है, अब अगर हम इसके टेक्सचर पर डबल क्लिक करें तो ये देखिए टेक्सचर आ गया। ड्रॉप डाउन करें तो ये देखिए यहाँ पे ग्रास है, वाटर है, ट्रीज है, और बहुत सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं। या न्यू पैटर्न भी आप खुद से डाल सकते हैं। उसका क्या तरीकेकार है, कोई भी पैटर्न आप यहाँ पर ले आइए, ठीक है, चाहे कोई इमेज ले आइए, कहीं से भी ले आइए, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ पर लाकर उसको सिलेक्ट कीजिए और न्यू पैटर्न पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये तरीकेकार हम इलस्ट्रेटर में देख चुके हैं, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो ये आपके पास है, आप इसको भी न्यू पैटर्न का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये ट्री टाइल 2, ओके। तो ये देखिए आपके पास ऐड हो गया। दिस इज इट, ये इतना ही आसान है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर कंटूर में जाएं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कंटूर है। कंटूर में बेवल एंड एम्बोस है। ये देखें उसमें मजीद हम आते हैं, स्मूथ है, आप ये देखें हार्ड भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पर सॉफ्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये साइज है, ये देख रहे हैं, ठीक है, और ये सॉफ्टनेस है उसकी, और यहाँ पर अप है या डाउन है। ठीक है, अगर डेप्थ में देखें तो ये देखें, अब अगर आप इसको देखें अप एंड डाउन का डिफरेंस, तो ये देखें ये अप और ये डाउन, और इसमें अब इसका आप साइज देखें। ठीक है, ये सारा कुछ आप जनाब लिखें, आपने कोई हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद आप उसमें कंट्रोल अप्लाई कर दें, और उसके बाद आप उस पर स्ट्रोक अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और ट्रस्ट में इतना कोई खूबसूरत किस्म का इसका आउटपुट आती है, मतलब एंड यहाँ पर अगर आप देखें ये साइज, ये देखें आप ऐसे और ऐसे, ये देखें ये चीजें हमें देखने में आ रही होती हैं अक्सर, लेकिन हम ये काम वहां पर इलस्ट्रेटर में नहीं कर पा रहे होते। उसकी रीजन यही है कि ये काम होता ही फोटोशॉप में है। ओपेसिटी है आउटसाइड, ये देखें ये इनसाइड हो गया, और ये सेंटर हो गया। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कलर ओवरले, इनर शेडो। ठीक है, ये बहुत सारी ऑप्शन है, अब उसकी सारी मैं नहीं आपको करके दिखाऊंगी, ये अब आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये देखें ये इनर शेडो आ गया। ठीक है, कलर इसका आप जहां से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। असल जो इसमें काम की बात है वो है जी ड्रॉप शेडो, जो कि असल और बड़ी ही खूबसूरत चीज है, जिससे बेसिकली आपने, मैंने इलस्ट्रेटर में भी आपको करके दिखाया था कि ड्रॉप शेडो से एंटायरली उसकी लुक चेंज हो जाती है। ये देखें थोड़ा सा, सो अब आप ये देखें ड्रॉप शेडो के बाद क्लियरली वो चीज उठी हुई लग रही है, ये देखें। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्रॉप शेडो। उसके बाद अगर आपको चलते चलते एक और चीज करके दिखाऊं, ये मैं ओके कर रही हूँ। अच्छा, अब ये सारे इफेक्ट्स मैंने जहां जिस लेयर पर अप्लाई किए है, अलग अलग से एक लेयर बन गई। अब अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि भी मुझे इस वाले इफेक्ट को ऑफ करना है या इस वाले इफेक्ट को एडिट करना है, तो आप सिंपली आइए उस पर डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ये देखें आपके पास वही वाला आ जाएगा। आपने इसको जैसे भी चेंज करना है आप एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। आपने ऑफ करना है आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो खूबसूरती आ रही होती है, हम पोस्ट्स में देख रहे होते हैं, हम वेबसाइट्स पे देख रहे होते हैं, हम एप्लीकेशंस में देख रहे होते हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ से डाल रहे होते हैं। ये देखें ये मैंने एक पोस्ट बनाई है, अगर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे दूं कि उसमें देखें कहाँ कहाँ इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं, और बेसिकली इफेक्ट्स के साथ ही कितनी खूबसूरती आई है। तो आपको अंदाजा अच्छी तरह हो जाएगा कि जो इफेक्ट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और सिंपल सी पोस्ट को कितना ज्यादा जो है वो जानदार बना देते हैं। ये देखिए
ये देखें यहाँ पर ये लोगो, ये मलकियत का लोगो है, उसके ऊपर भी ये देखें मैंने इफेक्ट्स, कलर ओवरले और ड्रॉप शेडो। अब कलर ओवरले क्या करता है? कलर ओवरले ये करता है बेसिकली, ये देखें असल ओरिजिनल कलर जो है वो ब्रांड का ये है, लेकिन समटाइम्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जी बल्कि अलाउ किया हुआ है क्लाइंट ने कि आप उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो मैंने कलर ओवरले किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है ये देखें जनाब, मैं अगर आपको डबल क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखें मैंने उस पर कलर ओवरले अप्लाई कर दिया और कलर वाइट दे दिया, बजाय इसके कि मैं इलस्ट्रेटर में इसको लेके जाऊं, वाइट कलर करूं, फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस मेरे बहुत सारे काम को आसान कर देते हैं। ये देखें ड्रॉप शेडो, अगर आपने डालना है आप डाल दें। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूं मजीद, बहुत ज्यादा ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर अगर मैं इसको ओपन करने लगी तो ट्रस्ट में मेरी जो सारी की सारी, ये देखिए जो फाइल है वो बहुत हैवी हो जाएगी, और आज तो वैसे ही ये अच्छा खासा तंग कर रहा है। ये देखेंगे ये जो एक्सप्लोर लिखा हुआ है, एक्सप्लोर के पीछे भी मैंने ड्रॉप शेडो डाला हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसका ड्रॉप शेडो हाइड करूं तो ये देखें बिल्कुल एक ब्लंट सी फिर अब उसकी लुक आ रही है। बट इस तरह ये देखो थोड़ा इनहांस हुआ है। इसी तरह कनाडा के पीछे भी ड्रॉप शेडो है, ये देखें। सो आप लोग बड़े ही खूबसूरती के साथ ये ऑप्शंस, ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, ये डालकर अपनी किसी भी चीज को बहुत ही प्यारा बना सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए मैंने ये इस पर रिटर्न पर किया हुआ है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि यही सेम जो है मेरे किसी भी शेप के पीछे भी आ जाए, तो रादर देन कि मैं बार 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 बार, मेरा फोटोशॉप अच्छा खासा स्लो हुआ हुआ है, बार बार ये सारे के सारे इफेक्ट्स डालूं, मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आऊंगी, इस पर राइट क्लिक करूंगी तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कॉपी लेयर स्टाइल, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगी पेस्ट लेयर स्टाइल। तो ये देखें जो सारी मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शंस इस पर डाली हुई थी वो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर ये देखें आ चुकी है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लेंडिंग ऑप्शंस। असल में जो खूबसूरती किसी भी पोस्ट में आ रही होती है ना, वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के थ्रू आ रही होती है। क्योंकि ये देखिए ये जो इस पर हमने इफेक्ट डाला है, ये हम इलस्ट्रेटर में कभी भी नहीं डाल सकते, इसमें खास तौर पे। ठीक है, इसमें तो चले हम कोई ना कोई पैटर्न डाल देंगे या कुछ भी कर देंगे, बट ये चीज हम वहां पर नहीं कर सकते। अब अगर एक और आपको दिखा दूं चीज जल्दी से, जो कि अक्सर हम यूट्यूब के थंबनेल्स में देख रहे होते हैं, कि कोई कैरेक्टर खड़ा होता है और उस पे मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रोक होता है। तो वो स्ट्रोक हम कहाँ से डाल रहे होते हैं? लेट मी टेक, चलिए यही वाला ले लेते हैं, क्योंकि इसको जल्दी से हम पीएनजी कर सकते हैं। और मैं इसको अनलॉक करूंगी, इसकी एक कॉपी लूंगी, और मैं फटाफट से मैजिक रेजर टूल से इसका बैकग्राउंड रेज कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं बहुत नीटनेस और उसके चक्कर में नहीं जा रही। अब ये देखिए मैंने किसी ना किसी तरह ये करेक्टर ले लिया। अब मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आती हूँ, इस पर राइट क्लिक कर रही हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ रही हूँ। अभी थोड़ा सा अनटाइडी है बट डजेंट मैटर, क्योंकि असल जो मैंने आपको चीज दिखानी है वो ये है कि अब ये देखें, ओहो सातिन ऑन ऑन कर दिया, अभी मुझे ऑन करना था स्ट्रोक। ठीक है, और वाइट है, मैं इसको कर देती हूँ रेड। ठीक है, और ओके करती हूँ, साइज इसका आपने कम कर देना। सो ये चीज अक्सर आप लोगों ने देखी होगी कि हमें ये चीजें देखने में मिल रही होती हैं। जैसे इस करेक्टर को मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं, और अब अगर मैं इसको स्ट्रोक इसका इंक्रीज करूं, ठीक है, सो समथिंग ये अच्छा इनसाइड है, मैं इसको आउटसाइड करती हूँ, और अब ठीक है, वो यहाँ पर चूंकि सिलेक्शन नीट नहीं हुई हुई थी इसलिए ये इस तरह आ रहा है। और अगर इसको मजीद खूबसूरत करने के लिए मैं इस पे थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी डाल दूं, ठीक है, साइज और थोड़ा सा इसका स्प्रेड बढ़ाकर, और एंगल जो है हम इसका कर देते हैं 90। ओके, सो ये देखें अब आपके सामने ये देखें इसका शेडो यहाँ पर बन रहा है। ये अब आप लोग देख लीजिएगा कि एंगल आप लोगों ने कौन सा इसका लेना है। लेट मी चेंज द एंगल, क्योंकि मैं जा रही हूँ लेफ्ट या राइट पर आए, तो 120 करके देखते हैं। नहीं 120 भी नहीं, होना तो इधर ही चाहिए। 60, 60 भी नहीं, 80 करते हैं। नहीं 120 इस तरफ है, 160। मेरा मैथ्स आज पता नहीं क्यों इतना खराब चल रहा है। क्या होना चाहिए भाई? 240, नहीं 160 ही करते हैं। ओके, हाँ ये आ गया। ठीक है, अभी इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, मैं बैकग्राउंड जब डालती हूँ तो फिर आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा। बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो कि छोटी छोटी जब हम करते हैं
तो इससे चीज जो है आपकी, जो करेक्टर है या कोई भी, अगर आप कुछ किसी की हेडिंग दे रहे हैं या आप जनाब कर रहे हैं, कोई थंबनेल वगैरह बना रहे हैं, तो ये चीजें बहुत निखर के सामने आ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देती हूँ। सो अब ये देखें, अब शेडो क्लियरली पता चल रहा है। सो ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा और यकीन जाना है कि सारा का सारा जो मेन काम है वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है और लेयर मास्किंग है। ठीक है, और इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है वो कम या ज्यादा कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। और कल की क्लास में हम सिर्फ ब्राइटनेस वगैरह को ही एक्सप्लोर करेंगे, या हम ये जो रह गया हमारा मोड्स, ठीक है, इसको देखेंगे। और उसके साथ ही हमारा फोटोशॉप नहीं एंड नहीं होगा, मोकअप्स रह गए हैं। मोकअप्स भी सिखाने हैं कि हम जब कोई चीज बनाते हैं तो मोकअप किस तरह अप्लाई करेंगे, मोकअप्स क्या होते हैं, ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में सीखेंगे। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क प्लीज।